बात करेंगे आईडीबीआई बैंक के नतीजों पर और हमारे साथ हैं एमडी और सीईओ साहब राकेश शर्मा जी। और शर्मा साहब, पहले तो आप बधाई स्वीकार करें, घाटे से मुनाफे में ले आए बैंक। आपकी नेतृत्व में, आपकी लीडरशिप में बैंक की परफॉर्मेंस पूरी तरह से टर्न अराउंड होती हुई दिखी है। ये कमाल कैसे हुआ है, पहले इसके बारे में बताएं। रिजल्ट्स दमदार क्यों आए हैं, ये बताएं पहले सर। धन्यवाद। इनफैक्ट पिछले 3 वर्षों से, जैसा कि आपको विदित है, कि बैंक को लॉस हो रहा था और हमने जो है बैंक में रीअलाइनमेंट ऑफ पोर्टफोलियो और बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज किया और हमारी जो विभिन्न नीतियां हैं उनको भी चेंज करने का प्रयास किया। तो अभी जो है हमारा, पहले जो है कॉर्पोरेट के ऊपर में ज्यादा जोर रहा करता था। एक समय में हमारा एडवांसेस जो है 70% से ज्यादा कॉर्पोरेट में होता था और 30% रिटेल में था, जो कि हमने धीरे धीरे अभी रिटेल में वृद्धि की है। तो इसकी वजह से 57% जो है हमारा अभी रिटेल और एसएमई और एग्रीकल्चर में लोन हो गया है, केवल 43% कॉर्पोरेट में है। तो एक तो ये कारण है। दूसरा जो है, हमारे जो डिपॉजिट्स हैं, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स काफी हाई थी, क्योंकि बल्क डिपॉजिट्स जो रेशो थी वो करीब 35% से ऊपर हुआ करती थी, वो रेशो हम कम लाए। फिर रिकवरीज जो एनपीए काफी, क्योंकि हमारे कॉर्पोरेट में एनपीए काफी हुए थे और जो ग्रॉस एनपीए रेशो बहुत हाई थी। जून 2018 में नेट एनपीए रेशो भी 18% थी, जो कि अब घटकर 3.55% हो गई है। काफी कमी आई है उसमें। तो रिकवरीज जो है लगातार हम उस पर जोर दे रहे हैं, ताकि जो है हमारा जो भी लोन दिए हुए हैं वो रिकवरीज वापिस आए, और साथ में स्लिपेजेस पर भी कमी की जा रही है। तो इस तरह से काफी स्टेप लिए हुए हैं, जिससे जो है हमारी परफॉर्मेंस धराधर धीरे धीरे सुधर रही है। ठीक बात है। अच्छा अच्छा सर, एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, चूंकि अब आप घाटे से मुनाफे में आ गए और वो पीसीए से, आरबीआई के पीसीए से बाहर निकलने के लिए पहली कंडीशन तो यही कि बैंक घाटे में ना रहे। तो क्या अब इस बारे में कोई बातचीत, कोई कदम उठाए जा रहे हैं, कुछ इसके बारे में कुछ एक इंडिकेशन दे सकते हैं सर आप? इसमें न केवल घाटे का है, इसमें बेसिकली 4 पैरामीटर्स हैं। कैपिटल है, नेट एनपीए है और प्रॉफिट का, और एक लिवरेजिंग का रहता है जो कि कैपिटल से ही लिंक है। सो कैपिटल तो हमारा एक ये भी कारण अच्छा, मतलब प्रॉफिट में आने का ये भी रहा कि हमारी जो पहले कैपिटल में कमी थी और लगातार लॉसेस से कैपिटल डिप्लीट हो रही थी, तो गवर्नमेंट से भी हमको कैपिटल मिली और एलआईसी जब आया तो 51% उन्होंने कैपिटल लिया। तो अभी हमने जो कैपिटल रेस की उससे हमको काफी सपोर्ट मिला। तो अभी जो है हमारा कैपिटल में 13.37% था, जो कि 11.5 का मिनिमम रेशो से काफी ऊपर है। और नेट एनपीए 6% से कम होने चाहिए, उसमें 3.55 पे हम आ गए हैं, और प्रॉफिट भी 2 क्वार्टर से हो रहा है। तो हम जो है ये जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल कर रहे हैं, उसको पूर्ण रूप से हमने पालन कर लिया है। अब हम भारतीय रिजर्व बैंक को रिक्वेस्ट करेंगे, तो वो हमारी, ताकि हमारी जो है जो रिक्वेस्ट है उसको एग्जामिन करें और जो भी निर्देश देंगे वैसे हम स्टेप लेंगे। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। और जी शर्मा साहब, 4-5 महीने पहले मैंने एलआईसी के एमडी वो विपिन आनंद साहब का इंटरव्यू किया था, तब मैंने उनको ये पूछा भी था, आईडीबीआई बैंक में जो आपकी एलआईसी की स्टेक है उसे जो कम करनी कब करेंगे। तो उन्होंने उस समय भरोसा भी दिलाया। उन्होंने बोला कि निश्चित रहे, आईडीबीआई के बैंक के इन्वेस्टर्स को सबको पैसा कमाने का मौका मिलेगा। बहुत बेहतर तरीके से बैंक टर्न अराउंड हो रहा है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ला रहा है। एलआईसी को अपनी स्टेक बेचने की कोई जल्दबाजी नहीं, बोले हम आराम से बेचेंगे। और देखिए, अब आप देखिए इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस भी आई है और स्टॉक प्राइस रिकवर होकर भी काफ़ी ऊपर आई, जो काफ़ी लोगों को चिंता थी कि भाई एलआईसी ने 60 रुपये में, 55 रुपये में ले लिया, अब क्या। अच्छा, एक चीज़ और बताएं सर, ये मॉरिटोरियम बुक का इस वक्त क्या हाल है? कितने % लोन आपके मॉरिटोरियम बुक में, और क्या इसमें कुछ कमी बढ़ोतरी आती हुई दिख रही है? नहीं, इसमें कमी आ रही है। जब जब आरबीआई ने मॉरिटोरियम दिया था, उसकी जब पहली बार इंस्ट्रक्शंस आई थी, तो हम लोगों ने सबको मॉरिटोरियम की फैसिलिटी दी, और ये एक उनको मतलब मैसेज भी, संदेश भेजा और ईमेल भी भेजी कि भी जो लोग मॉरिटोरियम अवेल नहीं करना चाहते हैं वो ना करें, क्योंकि इंटरेस्ट तो इस पीरियड में लगता ही रहेगा। और लोगों को गाइड भी किया। तो उस समय हमने जो प्रक्रिया ली थी कि भी पहले सबको दे दिया जाए, और जो जो वापिस लेना चाहेंगे और जो रीपे करना चाहते हैं वो रीपे कर सकते हैं। तो इस वजह से थोड़ा रेशो हमारा हाई था, 66% था 31 मई में। अब धीरे धीरे कम होकर ये 53% पे आ गया है। और अभी मतलब डेली बेसिस पे करीब 2000 जो ऋणी है हमारे, वो ये ऑप्ट आउट कर रहे हैं और पे कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये संख्या कम हो रही है। और जो लोग ये फैसिलिटी अवेल भी किए हैं, वो भी कुछ इंस्टॉलमेंट्स करते जा रहे हैं। तो इसलिए हालांकि 1 दिसंबर के बाद मालूम पड़ेगा कि इसका कैसा
ये रिपेमेंट कैसे आते हैं, बट फिर भी हम अपने बोरोवर से जो है संपर्क में हैं और हमें नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा नुकसान होगा या ज़्यादा स्लिपेज होंगी। बिल्कुल। और शर्मा साहब, जिस तरह से आपके नेतृत्व में बैंक की परफॉर्मेंस तो बेहतरीन है ही, उसी तरह से आजकल के माहौल में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि इतनी विशुद्ध हिंदी कोई बोले। तो आपने विदित, प्रयास, वृद्धि, प्रतिशत, इन कुछ शब्दों का जो चयन किया आपके बोलचाल में, सुनकर बड़ा आनंद आ गया। बहुत ही बेहतरीन हिंदी आपने इस्तेमाल की, उसके लिए भी आपको साधुवाद, बधाई, आभार और बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद आपका कि आपने अपने नतीजों पर वक्त भी निकाला और हमारे दर्शकों से बात भी की। शर्मा साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।